जय हिंद। तो पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। ये पार्ट 2 वीडियो है, ये ब्लड सर्कुलेशन पार्ट 2 वीडियो हम बनाए हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन में पहले ही बता दिए थे, वीडियो में पहले डिस्क्रिप्शन में हम सारे आपको नोट्स दे दिए हैं। और लास्ट के वीडियो में हम पहले आपको बता दिए थे कि ये पार्ट 2 वीडियो बनेगा। पार्ट 2 वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा बनने वाला है। तो पार्ट 2 वीडियो आपको ध्यान से समझ जाएगा। अब पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे इसका ब्लड की हार्ट के थ्रू कहाँ से आएगा, मतलब अपने हृदय के, जब हृदय से फ्लो करेगा ब्लड तो कौन सी जगह होके मिलेगा और कहाँ से फ्लो करेगा, समझ गए। तो हम दिल बना है, ये दिल थोड़ा समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा ये बहुत प्यारा दिल लग रहा है। तो ये कौन सा लवरिया वाला दिल है, समझ गए। तो देखो अब बात करते हैं हार्ट। तो अब बेसिक्स आपको पता रहेगा, अगर नॉर्मल बात करने जाएँ तो आप सबको पता रहेगा दिल का जो हृदय होता है उसके 4 कितने चेंबर होते हैं, मतलब 4 कमरे होते हैं, समझ गए। कौन कौन से 4 चेंबर होते हैं। और एक होता है आर्टरिया और एक होता है वेंट्रिकल्स। देखो वेंट्रिकल्स 2 होंगे और आर्टरिया कितने होंगे, 2। तो देखिए अब बात करते हैं इन दोनों में। तो आप सबको पता रहेगा जो चेंबर की बात होते हैं, एक लेफ्ट वाला होता है और एक राइट वाला, समझ गए। लेफ्ट वाला और राइट वाला, यहाँ तक याद रख लेना। अब देखो अब बात करते हैं ब्लड। अब आपको ये बता दिए, देखो अपने शरीर के अंदर जो अपना हार्ट है, दिल के अंदर 2 तरीके से ब्लड फ्लो होगा। देखो एक शुद्ध वाला होगा और एक अशुद्ध होगा। अब जो अशुद्ध होगा वो किसके साथ मिलेगा, देखो अब अशुद्ध ब्लड तो खून, जो अशुद्ध जो रक्त है अपने शरीर के अंदर, वो तो पूरा शरीर के अंदर घूमेगा नहीं। अब घूमेगा तब पर भी अपने को तकलीफ होगी और उससे क्या हो जाएगी, अपनी जान को खतरा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, अब जो अशुद्ध खून है तो क्या होगा, अपने किसके पास जाएगा, हाँ लंग्स के पास। अब किसके पास जाएगा, लंग्स, फेफड़े के पास जाएगा। अब फेफड़े के पास गया तो फेफड़ा क्या करता है, देखो फेफड़ा क्या करता है, हुमूच के पंपिंग करने का काम करता है, मतलब जितनी चीज़ आ रहे तो बाहर निकालने का वही काम करता है। अब देखो अब उसमें ये किया, अब अशुद्ध खून गया अपने शरीर के अंदर तो क्या करता है ना, अशुद्ध खून के साथ किसको मिला देता है, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वो क्या होता है, अशुद्ध नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध जो खून अपने किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ। अब दोनों मिक्स होके कहाँ पे जाएंगे, अपने हार्ट के पास, अपने हृदय के पास जाएंगे। अब हृदय क्या करता है, पंपिंग करता है। अब पंपिंग आपको बताया था कितना करेगा, एकदम हुमुच के करता है 120। अब 120 के रफ्तार में क्या करेगा, वो जब बाहर करता है तो पूरी शरीर में क्या होता है, वो फैल जाता है, समझ गए। अब देखो ये अपना दिल है, वन साइड लव वाला है सिर्फ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1, चलो ठीक है। थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं यहाँ पे। देखिए अब देखो, अब ये वाला पार्ट को देखिए, इस तरफ आप देख रहे होंगे, इस तरफ जो देखो आयोटा है, इसके अंदर क्या होता है समझ लेना। ये वाला जो होता है ना, ये यहाँ पे हम लाइन मार देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आयोटा होगा, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर शुद्ध मात्रा में खून फ्लो होता है। शुद्ध मात्रा में क्या होता है, खून बहता है शुद्ध मात्रा में, याद रखना। किसके अंदर, आयोटा के अंदर। इसको बोला जाता है धमनी, महाधमनी, याद रखना। पहले इसको बोलेंगे महाधमनी फिर धमनी, समझ के। क्या बोलेंगे, धमनी, पहला महाधमनी आएगा फिर धमनी आएगा। देखो आप सबने सोचा, गए रहोगे दुकान पे, अगर कुछ खरीदने जाते हो तो क्या होता है, पहला लार्ज, मीडियम और स्मॉल। अगर आप कपड़े उपड़े खरीदने जाओगे किसी दोस्त के लिए या किसी अपने खुद के लिए जाओगे तो पहले देखोगे लार्ज होगा, मीडियम होगा और स्मॉल साइज़ होगा। अब बहुत जो भैंसियाँ रहती है तो उनके लिए तो भैया फिर एक्सेल होगा, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, जो आपको समझ में आए आप ले सकते हैं, समझ गए। अब देखो आयोटा जो होगा, इसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड बहता है। कौन सा, शुद्ध ब्लड, याद रखना। इसके अंदर शुद्ध ब्लड होगा। अब शुद्ध ब्लड बहने के बाद, और ये शुद्ध ब्लड बहेगा अपने शरीर के अंदर, देखो आयोटा से कहाँ आएगा, आर्टरी के पास। अब इसने, हार्ट ने क्या किया, देखो अब हार्ट जो अपना हृदय है, हृदय ने पंप किया। अब शुद्ध ब्लड जब पंप किया, ये आया यहाँ पे आयोटा के पास। अब आयोटा ने फ्लो किया किसके पास, आर्टरी के पास। अब आर्टरी ने फ्लो किया आर्ट्रियोल के पास, समझ गए। अब किसके पास किया, आर्ट्रियोल के पास। अब आर्ट्रियो ने क्या किया, पंप किया। आर्ट्रियो ने क्या किया, देखो फ्लो हुआ आर्टरी, आयोटा के पास आया, आर्टरी के पास, फिर आर्ट्रियोल ने। अब इसने क्या किया, अब जो शुद्ध ब्लड आया था अपने शरीर, यहाँ से शुद्ध ब्लड यहाँ से आया, अब पहुँच जाएगा अपने कैपिलरी के पास। कैपिलरी के पास पहुँच जाएगा, किसके पास, कैपिलरी के पास। ये याद रखना, किसके पास पहुँचेगा, कैपिलरी के पास। शुद्ध ब्लड यहाँ से बहा, मतलब प्योर फॉर्म में, यहाँ पे लिख देते प्योर फॉर्म, ठीक है। प्योर फॉर्म में ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है। प्योर फॉर्म में ब्लड अपना फ्लो हुआ। अब फ्लो हुआ, पहला देखना, याद रखना, अगर
हार्ट का वीडियो हम बना दिए, हृदय के ऊपर हम वीडियो बनाए, अगर नहीं देखे रहोगे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं गया कहाँ, धमनी, पहले महाधमनी फिर धमनी, मतलब इसके अंदर क्या आया, शुद्ध ब्लड। क्या आया, शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड कहाँ पे आया, आयोटा में। अब आयोटा से शुद्ध ब्लड आया, फिर इसके पास कहाँ पे गया, शुद्ध ब्लड के पास, शुद्ध ब्लड कहाँ से है, आयोटा के पास, आयोटा से आर्टरी, आर्टरी के पास आर्ट्रियोल, अब आर्ट्रियोल के पास कहाँ पे आ गया, कैपिलरी के पास। अब देखो कैपिलरी के पास आया, अब इसकी बात करते हैं। कैपिलरी जो है ना अपनी शरीर की जो कैपिलरी, इसको क्या होगा, देखो ये बहुत छोटी होती है, कैपिलरी बोलोगे क्या, बहुत छोटी होती है। देखो अब ये अपनी आँख को देखो, अपनी आँख के अंदर देखोगे, अगर आप सो के उठते रहोगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई रहेगी, तो अब किसी को ख्याल में डूबे रहोगे, तो वहाँ पे क्या होता है पता है, आपकी नसें देखोगे ना एकदम पतली पतली लाल हो जाती है, एकदम बोलते हैं ना एकदम पतली पतली होगी, एकदम एकदम लाल होगी, एकदम देखोगे लाल होगी। अब देखो अपने शरीर भी होगा, तो ये जो होता है आयोटा, ये होता है एकदम मोटा, फिर उसके थोड़ा मीडियम, उसके बाद पतला, अब इसके बाद एकदम पतला हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेना, थोड़ा सा मोटा होगा, मीडियम, देखो लार्ज, मीडियम, थोड़ा सा स्मॉल, फिर उसके बाद तो एकदम छोटा ही हो जाएगा। तो देखो अब उसमें क्या होगा, कैपिलर एकदम छोटे छोटे नस के जैसा रहेंगे, एकदम छोटे छोटे। आप आँख में देखोगे और वहाँ पे, और अपने हाथ में भी देखो, अभी दीवार उवार पे कैसा रगड़ा गया, तो देखोगे हल्का हल्का खून आता है, एकदम हल्का हल्का आपको खून आता है। अब किसकी वजह से, वो क्या कटा है, आपका कैपिलरी कट गया है, समझ लेना, कैपिलरी कट गया है। तो उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर दोनों पाए जाएंगे। देखो शुद्ध ब्लड यहाँ से, शुद्ध ब्लड यहाँ से बहा, तो किसके पास आया, कैपिलरी के पास। कैपिलरी के पास कौन सा मिला, शुद्ध ब्लड। अब बात करते हैं अशुद्ध ब्लड। देखो अशुद्ध वाले क्या हो गए, कैपिलरी के पास, देखो यहाँ पे क्या था, शुद्ध ब्लड यहाँ से आ गए। अब बात करते हैं अशुद्ध खून की। देखो इसको बोलेंगे याद रखना है, इसको बोलेंगे महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, याद रखना, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। अब इसको बोलेंगे, देखो छोटी सीरा, देखो यहाँ पे बड़ी सीरा, सीरा और छोटी सीरा, याद रखना। बड़ी सीरा ये होगी, ये बड़ी सीरा है, ये छोटी सीरा, और ये सीरा हो जाएगी। सबसे छोटी सीरा ये है, मतलब ये देखो, ये लार्ज होगा, ये मीडियम होगा, ये स्मॉल होगा, समझ गए। अब शुद्ध ब्लड यहाँ से आया कैपिलरी के पास, अब कैपिलरी से कहाँ पे जाएगा, वेनलेट के पास, अब नहीं हार्ट के पास। अब इसके पास कहाँ पे जाएगा, वेन, अब वेन के पास कहाँ जाएगा, वेना कावा में, याद रखना। अशुद्ध खून कहाँ से जाएगा, याद रखा, ये प्योर नहीं रहता, इट इज़ नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ नॉट इन प्योर फॉर्म, याद रखना, इट इज़ नॉट इन प्योर फॉर्म, ब्लड प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ब्लड इज नॉट इन प्योर फॉर्म। अब देखो इसके जब यहाँ से फ्लो होगा, तो जो खून की मात्रा होगी, जो खून फ्लो होगा अपने शरीर के अंदर, यहाँ पे प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, याद रखना, शुद्ध नहीं रहेगा, वो अशुद्ध होगा। अशुद्ध खून यहाँ से बहेगा, किसके अंदर बहेगा, याद रखना, सीरा में। अब जब अगर सवाल पूछता है सीरा के अंदर कौन सी खून बहता है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, शुद्ध, अशुद्ध और 2 ऑप्शन अपने तरफ से वो दे देगा। तो याद रखना सीरा के अंदर कौन सा अशुद्ध खून बहता है, और धमनी के अंदर, महाधमनी के अंदर कौन सा खून बहता है, आपके शुद्ध खून, कौन सा, याद रखना, शुद्ध, समझ गए। अगर पूछता है वेना कावा के अंदर कौन सा खून होगा, ऑप्शन आपको सवाल ऐसा पूछेगा, आपको वहीं पर भी कंफ्यूज कर सकता है। देखिए अब बात ये यहाँ पे आई, अगर समझिए आपको पूछ लिया अशुद्ध खून कहाँ से बहता है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, वेना कावा भी ऑप्शन दे देगा आपको, वेंस भी दे देगा और वेलेट भी दे देगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो गया, ये चारों तो चारों दिया है, 3 ऑप्शन ये दे देगा और ऑल यहाँ पे दे देगा ऑल अबव, याद रखना आपको, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस करके दे देता है, ऑल ऑफ दिस। अगर ये ऑप्शन आया, अगर ये वाला ऑल ऑफ दिस करके आया, तो आप ऐसा टिक करके आ जाइएगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको वहाँ पे आपको बौखला देता है। वहाँ पे क्या करता है ना, जानते हैं वो जो पेपर सेट करने वाला वो तो जानता है कितना होशियार है। बच्चे अगर आसान सवाल पूछेगा तो सब लोग निकल जाएंगे, वहाँ पे क्या करता है, एकदम सवाल हार्ड पूछ लेता है। तो वहाँ पे अगर सवाल हार्ड पूछा तो याद रखना ऑल ऑफ दिस करके आ जाइएगा। इसके अंदर कौन सा खून बहता है, याद रखना अशुद्ध खून, और इसके अंदर शुद्ध खून, समझ गए। अब याद करना, अब सवाल ये भी पूछेगा कि कौन से जगह पे आपको दोनों खून मिलेगी, शुद्ध वाला भी और अशुद्ध वाला भी। तो कैपिलरी के पास आपको कौन सा मिलेगा, दोनों आके मिल जाते हैं, शुद्ध भी और अशुद्ध खून दोनों आके किसके पास मिलेंगे, कैपिलरी के पास। इसके अंदर दोनों फॉर्म में कौन सा रहेगा, शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं,
और कभी कभी आपको पूछ लिया हार्ट जो अपना दिल होता है ना, दिल का अगर ग्राम पूछता है तो याद रखना 250 लेके 300 तक। अब जिसका दिल ज़्यादा बड़ा होगा तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 250 मतलब पाव किलो से लेके 300 ग्राम, ग्राम लिख दें। चलिए भैया, ठीक है ठीक है। अब मानव शरीर के अंदर बात करें, अगर मानव शरीर के अंदर बात करते हैं, मर्द के अंदर, उनके अंदर कितना खून होता है? 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर खून पाया जाता है। याद रखना, इन 5 लीटर से लेके 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और ये अगर बात करते हैं औरत के अंदर खून कम पाया जाता है। उनके अंदर 4 या 4.5 या मतलब अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 5 पाया जाता है। और जो आधा लीटर खून रहता है वो उनको अपने से पीने के लिए रहता है। समझ के भगवान ने उनको जानबूझ के नहीं दिया कि मर्दों को परेशान करे ज़िंदगी भर। तो समझ के यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक ले लो। और ये टॉपिक याद रखना, ये पार्ट 2 वीडियो बना है। कौन सा? ये पार्ट 2 वीडियो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। यहाँ तक आपको पूरा समझ के रहेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना। सबसे ज़्यादा सवाल याद इसमें क्या पूछेगा कि खून कौन से तरफ से शुद्ध बहता है और कौन से तरफ से अशुद्ध बहता है। समझ गए? तो याद रखना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, मतलब कोई भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं, तो देखो हार्ट के ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं। हार्ट के ऊपर अगर वीडियो आप नहीं देखे रहोगे तो पहले हार्ट के ऊपर वीडियो आप जरूर देखिए। यहाँ तक समझ गया कि ठीक है। अब ये वाला तो थोड़ा एक बार नोट कर लीजिएगा, ये आप सब समझ सकते हैं, लड़के लोग की खास करके ये प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक शायरी सुना देते हैं आपको जाते जाते। तो एक शायरी याद आ गई कि इसके ऊपर है, समझ गए? हाँ, इसके ऊपर शायरी सुना रहे हैं तो समझ रहे। देखो तो शायरी ऐसी थी कि खुश हम भी थे खुश वो भी थी, कि खुश हम भी थे कि खुश वो भी थी, हम दोनों के ऊपर फूल बरस रहे थे, कि हम दोनों के ऊपर फूल बरस रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, उनकी डोली उठ रही थी और हमारा जनाजा उठ रहा था। समझ गए? और ये सब के चक्कर में पड़िए मत, ये सब छोटी मोटी बात होती है। अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइफ में इतना सक्सेस बनिए, इतना पावरफुल बनिए कि आपका बोलबाला चले, जहाँ पर भी निकले चाचा गाड़ी चक्का एकदम मस्त मुड़ के चलाइए। ये सब समझ में आ गया रहेगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, एक ले लो। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।